नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज़ यम्मी फूड रेसिपीज। आज की वीडियो में भी रोज की तरह आपको जो ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे दोस्तों, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करूंगी और शुरू करूंगी आज की वीडियो। पर हाँ, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आज की हमारी यूजफुल टिप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो किचन स्लैब के पानी वाले दाग को लेकर है। जैसे आपके भी किचन स्लैब पर होता यही होगा कि पानी के स्टेन्स आ जाते हैं। जैसे ही पानी सूखता है हम बार बार पोंछते हैं पर इसमें आ जाते हैं स्टेन्स। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आपको लेना है शेविंग फोम। थोड़ा सा डालना है, देखिए इतना सारा दाग लगा हुआ है पानी का, थोड़ा सा ही डालना है। और उसके बाद से कोई गीला स्क्रबर ले लीजिए और उसके बाद से जो शेविंग फोम है उसको अच्छे से फैला दीजिए। बस 2 से 3 मिनट आपको इस तरह से, मतलब इसको फैलाकर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, आपके सामने ही बिना एडिटेड वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे फटाफट से क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी डाला है क्योंकि अभी जो फ्लोर था वो काफी ज्यादा ड्राई सा था। बस इसके बाद से अगर फ्लोर गीला है पहले से तो आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। बस इस शेविंग फोम से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद से देखिए हम यहाँ पर पोंछ रहे हैं इसको गीले कपड़े से। इतनी बढ़िया तरीके से हमारा ये जो पानी का दाग है, सारे वाटर स्टेन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। स्पेशली जो ब्लैक मार्बल होता है उस पे तो ये वाटर स्टेन्स आ ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। तो दोस्तों हो गया ना हमारा काम आसान। तो दिवाली में इस तरीके से आप अपने किचन स्लैब की क्लीनिंग कर सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ, तो जो कि है केलों को लेकर। जैसे जब भी हम मार्केट से केले लेकर आते हैं तो हमेशा यही समस्या होती है कि 2 से 3 दिन में ही केले बहुत ज्यादा काले पड़ने लगते हैं। तो केलों को फ्रेश बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन आज भी मैं आपके लिए बिल्कुल नया सा आइडिया लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, केले को लेना है, इनको गुच्छों से अलग नहीं करना है। एक आपको लेनी है ब्लैक कलर की पॉलिथीन। ये जो सब्जी वाले सब्जी देते हैं पॉलिथीन, वही पॉलिथीन लीजिए, इसको पतले में रैप करिए और उसके बाद से केले के बीच से यहाँ पर आपको पॉलिथीन को निकालना है। उसके बाद से लगा दीजिए पॉलिथीन में एक गांठ। इस तरीके से बस ध्यान रखें कि ये जो पॉलिथीन है ये केले के डंठल जितने हैं उनके ऊपर अच्छे से कवर रहे। उसके बाद से थोड़ा सा टाइटली आप लगाइए, एक बार और गांठ लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि डंठल को हमें अच्छे से कवर करना है। इसके बाद से इन केलों को आप चाहे कैसे भी रखिए, किचन स्लैब पर रखिए, टोकरी में रखिए, आप देखेंगे ये केले कम से कम 1 हफ्ते तक फ्रेश बने होते हैं। मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है मेथी के साथ। आजकल मार्केट में मेथी आने लगी है, तो मैं भी जब मार्केट से मेथी लेकर आती हूँ, फ्रेश मोती मेथी होती है, पर जरूरी नहीं है कि हम इसको तुरंत ही बनाएं। जब भी आपको मेथी को स्टोर करके रखना हो तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले सारी मेथी की गड्डी को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद से कोई चाकू ले लीजिए और जो मेथी की जड़ें हैं मोटी मोटी सी, इनको काट कर निकाल दीजिए। मेथी की जड़ की वजह से ही हमारी मेथी पूरी की पूरी साथ में रहने से खराब हो जाती है। तो सबसे पहले जड़ों को हटाइए। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट काम है वो है मेथी में से पीली पत्तियों को छांटना। कोई सड़ी पत्तियां हैं, कोई घास फूस है, सबको अच्छे से छांट लीजिए। थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाती है। सारे पीले पत्तों को छांटने के बाद अगर मोटी डंडियां हैं उनको भी आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। एक तो इससे हमारा अगले बार के लिए समय बच जाता है और मेथी जब बनानी होती है तो हमें बिल्कुल फ्रेश मिलती है। अब यहाँ पर मैंने मेथी को निकाल लिया, सारी मोटी पत्तियों को हटा लिया। उसके बाद से लिया है एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में मेथी को अच्छे से रैप करेंगे और मेथी को हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। मेथी को वॉश नहीं किया है, जब मेथी को बनाना होगा तभी मैं वॉश करूंगी। अब यहाँ पर अच्छे से पेपर में रैप किया है, एक एयर टाइट डिब्बा ले लिया है। बस मेथी को हम इस तरीके से बंद करके फ्रिज में रख देंगे, स्टोर कर लेंगे। ये मेथी 10 दिनों तक भी खराब नहीं होती, फ्रेश बनी होती है। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे पास अभी सफाई के टाइम पर इस तरह के कंबल घर में जरूर मिलेंगे। कई बार हम इनका यूज करते हैं, कई बार ये हमारे बिस्तर पर ऐसे ही पड़े होते हैं। तो इसके लिए एक पिलो कवर ले लीजिए, कोई भी पिलो कवर जो आप यूज नहीं करते हो, तो इस पिलो कवर में आप अपने इस कंबल को डाल दीजिए। होता ये है कि अब ये हमारा एक इमरजेंसी का पिलो बन जाता है। पिलो नहीं लगाना है तो भी आप बेड पर इसको कहीं एक किनारे रख देंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा और घर आपका बिल्कुल भी अनटाइडी सा नहीं लगेगा। तो जब भी आपको अपने रूम को नीट एंड क्लीन करना हो तो इस तरीके से ब्लैंकेट को पिलो कवर में डालकर एक छोटा सा पिलो बनाकर रख सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि ब्रेड को लेकर है। कई बार बहुत सारी पुरानी ब्रेड फ्रिज में पड़ी होती है। जैसे मेरे पास भी ये सूखी सूखी सी ब्रेड है जो कि फ्रिज में पड़ी है। नीचे वाली ब्रेड तो वैसे भी हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते और कभी ये सूख जाती है। तो इनके लिए आप क्या करिए, बच्चों के जो शूज होते हैं ब्लैक वाले, वो आप जो पुरानी ब्रेड होती है जो बिल्कुल सूख चुकी होती है, उससे आप अपने बच्चों के शूज को क्लीन कर सकते हैं, स्पेशली लेदर के शूज को।
आप देखेंगे कि शूज में एकदम बढ़िया सी शाइन आ जाती है, साथ ही शूज बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इस ब्रेड को फेंकने की बजाय आप अगर इस तरह से इसका यूज कर लें तो काफी ज्यादा हमारा काम आसान हो जाता है। ये देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली और जूते पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो सभी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। बस जूते को झाड़ दीजिए और लीजिए, अब अलग से इस पे पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है। दही आप जब भी जमाए तो एक छोटा सा काम करिए, बर्तन में पहले दही का जामन डालिए, उसके बाद से डालिए जो भी आप दूध लिए हैं, गुनगुना दूध है, गर्म दूध है, जैसा भी है वो डाल लीजिए। उसके बाद से इस दही बनाने वाले बर्तन में आपको डालना है थोड़ा सा चीनी, 1 चम्मच के लगभग चीनी डालना है। ये चीनी डालने से हमारी दही जो जमती है उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग दही ली है, इसको मैं जमा लूंगी। इस दही से बनने वाला जो रायता होता है या जो दही हम खाते हैं उस दही का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एक और प्यारी सी टिप शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो कि है इस तरह से हैंड विस्कर को लेकर। कई बार ये जो विस्कर होते हैं ये पीछे से इस तरह से निकलकर ढीले हो जाते हैं, इनका दोनों पार्ट अलग हो जाता है। अब ये विस्कर तो हम डेली डेली खरीद नहीं सकते, ना ही इसको फेंक सकते हैं। तो विस्कर का लिए मैं एक बहुत अच्छा सा जुगाड़ बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिंग फिल्म ली है, आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो कोई पतली जो पॉलिथीन होती है एकदम पतली सी, उसको ले लीजिए और इस विस्कर के आगे वाले पार्ट पर इस तरीके से लपेट दीजिए और बस पीछे से आप इस ढक्कन को पहना दीजिए। जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन वगैरह निकली है उसको आप चाहे तो कट करके निकाल सकते हैं, या फिर पॉलिथीन की एक लेयर भी आप लगा देंगे तो भी हमारा विस्कर अच्छे से टाइट हो जाता है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉलिथीन को कट कर दे रही हूँ जिससे ये देखने में अच्छा लगे। तो बस इस तरह से एक बार हमारा जुगाड़ हो जाता है जब तक हम नया विस्कर नहीं खरीदते हैं, और ये हमारा काम भी आसान हो जाता है, फालतू पैसों की वेस्टेज भी नहीं होती है। तो आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी एक और यूजफुल टिप की तरफ, जो कि है अदरक को लेकर। जब भी आप अदरक को लेकर आते हैं मार्केट से और आपको अदरक स्टोर करनी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि अदरक को हम रख देते हैं, लेकिन स्पेशली जो गीली अदरक होती है, जैसे आजकल आ रही है नई अदरक आ रही है, वो गीली आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद भी कई बार हमारी अदरक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एयरटाइट जार लेना है और इसमें बिछाना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की एक मोटी लेयर जरूरी है, तो न्यूज़पेपर की लेयर बिछा दीजिए। न्यूज़पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब अगर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। उसके बाद से आपको अपनी अदरक को इस डब्बे में डाल देना है। न्यूज़पेपर जो होता है वो एक्स्ट्रा नमी को एब्जॉर्ब करता है। नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक और काम मैं आपको करना बताऊंगी। अब जैसे हमने अदरक को यहाँ पर फिल कर लिया, उसके बाद से हमें चाहिए होगा न्यूज़पेपर का एक और छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा टुकड़ा फाड़ लिया है। उसके बाद से हम ले लेंगे थोड़ा सा नमक, जो घर में नमक है, तो ये सेंधा नमक की एक डली है जो जमी हुई थी, तो मैंने इसी को ले लिया है। इसके बाद से इसको इस तरीके से छोटी सी पोटली बनाकर अदरक के साथ ही इसमें रख दीजिए और अदरक के डिब्बे को फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। ये अदरक हमारी बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, ना ही खराब होगी, महीनों दिन तक फ्रेश बनी रहेंगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी अदरक को स्टोर करके जरूर देखिएगा। एक और टिप बताती हूँ, जब भी हम लोग घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से कोई बेडशीट पुरानी होती है या कुछ भी होता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फेंकने की बजाय आपके जो किचन कैबिनेट्स है, जहां पर आप बर्तन, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, भगोने वगैरह रखते हैं, वहां पर आप इनको कट करके बिछा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी नॉन स्टिक के बर्तनों की पूरी सीरीज रखती हूँ या फिर नीचे कढ़ाइयां रखती हूँ। तो क्या होता है कि जो हमारे जो बर्तन होते हैं या फिर जो हमारा कैबिनेट होता है जिनमें हम सनमाइका लगवाए हुए होते हैं पहले से, उनमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते। दूसरी टिप ये है कि नॉनस्टिक बर्तनों को जैसे जब आप रख रहे हो तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आपके पास ये बबल वाले पॉलिथीन होते हैं, नहीं है तो आप कोई से भी पॉलिथीन का टुकड़ा काट लीजिए और उसके बाद से एक एक पैन में टुकड़े को रखते जाइए, उसके बाद से दूसरा बर्तन रखिए। इससे हमारे नीचे वाले बर्तनों में स्क्रैच नहीं आता और बर्तन काफी ज्यादा सेफ बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों रोज रोज हम नॉनस्टिक बर्तन तो खरीद नहीं सकते। तो जब भी आप इनको रखें तो इनको इस तरीके से केयर करके रखें, तो हमारा काम आसान होता है, साथ ही फालतू पैसों की वेस्टेज भी नहीं होती है।